दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। एक कवि ने खूब कहा है कि मस्जिद तुमने बनाई मंदिर को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर को छोड़कर। देखिए कितना गहरा भाव है कि जो मुगल सम्राट थे वो बहुत ही आराम से मंदिरों के बगल में या मंदिरों से थोड़ा दूर मस्जिद बना सकते थे, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदें जो बनी हैं वो मंदिरों को तोड़ के बनी हैं। इसका मतलब है कि ये दिखाना चाहते थे कि देखो, हम हैं यहाँ के राजा, हमने मंदिर तोड़ा है और हमने उसके ऊपर मस्जिद बनाई है। उसकी दीवारें वही रखी, उस पर जो फ्लोर था फ्लोर वही रखा। और ये चीज़ केवल एक राम मंदिर के बारे में नहीं है, ये ज्ञानवापी मंदिर के बारे में, अभी संभल के बारे में, इवन अजमेर में के बारे में। तो आई मीन द स्टोरी इज सेम फॉर ऑल। लेकिन आज 6 दिसंबर है और आज कहते हैं कि मंदिर बनने की नींव रखी गई थी, राम मंदिर बनने की, और मस्जिद ढाई गई थी। तो दोस्तों, मैं इस क्षण को, 92 के उस पल को ये बोलता हूँ कि ये एक हिंदुओं ने एक रिक्लेम करने की कोशिश की है, अपने को थोड़ा एग्रेसिव पॉस्चर दिखाने की कोशिश की है, करने की कोशिश की है, और पूरी दुनिया को बताया है कि हम में भी जान है, हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है जब हमारे राम लला, जो कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना से किसी भी मामले में कम नहीं है, हमको उनकी जो जन्म स्थान है उसको लेने के लिए 100 साल का संघर्ष करना पड़े, तो इससे ज़्यादा सहन शक्ति वाली कौम कौन हो सकती है। और मैं अभी तो बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं राम मंदिर के बारे में, और आपको सब पता है कि ये कहाँ से कहानी शुरू हुई है, और ये शाहबानो के केस से शुरू हुई थी 1991 में। और उसके बाद राजीव गांधी को ये लगा कि अरे यार, ये तो मुस्लिम इम्पीचमेंट हो गया और लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, तो उन्होंने राम मंदिर का जो बंद था 500 साल से, उसका द्वार खुलवा दिया, और द्वार खुलवा दिया तो और वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू कर दी। उससे ये किस्सा शुरू हुआ, और उससे फिर हिंदुओं की मन में धारणा जागी कि अब ये जगह हमको मिलनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 92 में जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक उससे एग्रेसिव हिंदू सामने ज़रूर आया है। ये अगले 50 साल में इसके रिजल्ट पॉजिटिव निकलेंगे या निगेटिव निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन में दुनिया ये देख रही है कि हाँ, ये भी एक जिंदा कौम है। तो दोस्तों, आगे ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं एक वीडियो देख रहा था आरजू काज़मी जी का। वो बहुत मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। तो वो इंटरव्यू ले रही थी रवि मोहन साहब का, राम मोहन साहब का। तो राम मोहन साहब ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया ये राम मंदिर के बारे में, और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा। तो मैं अब आपको सुनाता हूँ, प्लीज़ आप उसको सुनिए और मज़ा लीजिए, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। देखिए, कोशिश एक बिल्कुल सिंपल ये कि मतलब अगर आप इस डे को देखें, 6 दिसंबर 1992 से पहले आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 712 यानी 712 के बाद जब मीर कासिम ने अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद 6 दिसंबर 1992, इस टाइम पीरियड के बीच में कोई एक एग्जाम्पल प्लीज मुझे बताएं जहां पर कोई मस्जिद, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद को मतलब पहले मंदिर था उस पर मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद को तोड़कर दोबारा से
उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर क्लेम किया गया? कोई एक एग्जांपल बता दीजिए। आपको 712 ईस्वी से लेकर 1992 तक लगभग 1200-1300 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1300 साल तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां कोई मस्जिद, पहले मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, फिर उसके बाद मंदिर बनाया गया, या मंदिर कम से कम क्लेम करके उसके ऊपर मूर्ति रख के उसमें पूजा पाठ शुरू कर दिया। एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। और यही एक बड़ा रीजन है कि 6 दिसंबर 1992 वो एक ऐसा दिन था जिस दिन पहली बार हिंदुओं ने अपने मंदिर को पहली बार ताकत से क्लेम किया। उससे पहले वो कोर्ट जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बाहर निकाल दिए गए तो भी हाथ जोड़ रहे हैं, थड़ी के ऊपर बैठकर अपने रामायण लिखकर चले गए तुलसीदास जी, और न जाने कौन कौन सी कहानियां हम सुनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप इस टाइम पर देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी। पहला ऐसा 1300 साल में ऐसा इंसिडेंट नजर आता है जहां पर हिंदुओं ने लड़ के ताकत से, भले ही एक ढांचा सही, उसको तोड़ के उस पर क्लेम करके ये कहा ये हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद 30 साल तक उसी मंदिर की प्रॉपर्टी के आसपास घूमते रहे कि भाई ये बन जाए बन जाए बन जाए। 1992 के बाद अप्रोक्सीमेट अगर मैं ढंग से कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो 22 साल के बाद, ये कितने साल, 27 साल के बाद ये मंदिर बना, मतलब मंदिर का फैसला आया। और 2024 यानी कि कितने साल बाद, 32 साल के बाद वो मंदिर दोबारा बना। 513 साल के बाद वो मंदिर दोबारा से बना है जो पहले टूटा। ये एक एग्जाम्पल है, या यूं कहो हिस्ट्री की बुक में एक रिवर्स है, जो अब तक इस्लामिक इन्वेडर्स हमारे आके हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे बार बार। शिवाजी महाराज ने उनको रोका, लेकिन अभी भी या तो हम ये कहें ताकत नहीं थी, या फिर यूं कहें वो ये करना नहीं चाहते थे। जैसे अहिल्याबाई होलकर 1765 के अंदर बाबा विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ जाती है। जब काशी विश्वनाथ गई बाबा विश्वनाथ से मतलब दर्शन करने, तो वहां पर वो ज्ञानवापी मस्जिद देखी उन्होंने, और वहां मंदिर नहीं था। वो गई, गंगा जी में स्नान किया, वहीं से जब उन्होंने डुबकी लगाई तो कहते हैं उनकी आंचल में शिवलिंग अपने आप आकर प्रकट हो गए, और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं उनके आंचल से वो शिवलिंग साथ साथ बाहर आया। उन्होंने उस मस्जिद के साथ में, ज्ञानवापी मस्जिद जो हमारे मंदिर की दीवारों के ऊपर बनाई गई है, प्लास्टर तक पूरा नहीं कर रखा मंदिर की दीवारों के ऊपर, वहां पर साथ में एक जगह पर मंदिर का मतलब शिवलिंग स्थापित किया और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। बाबा विश्वनाथ आज तक वहां पर गए, हम लोग उसे क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब आपका अगला सवाल आता है कि उसके बाद हमने बहुत सारी मंदिरों को क्लेम करना शुरू कर दिया। हाँ, करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मुस्लिम्स ने भारत में एक दिन भी कोई एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया हो जिसमें उन्होंने भाई के तौर पर, भाई भाई का नारा लगाते हुए भाई के तौर पर कुछ एक ऐसा कोई कंसेशन दे दिया हो जिससे हिंदू खुश हो गया, या हिंदू को ये लगा हो कि यार ठीक है, इन्होंने मेरा सम्मान किया, मेरी इज्जत रखी और मैंने ये मांगा और इन्होंने दे दिया। मैडम, कोर्ट से 150 साल मुकदमा कोर्ट में लड़ा है, तब जाके वो मंदिर हमारे को मिला है, उसकी जमीन मिली, और उसमें भी हमें हमारे भगवान राम के कागज दिखाने पड़े हैं। भारत का मुसलमान कहता है हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन भगवान राम के जन्म के प्रमाण पत्र और किताबें और जितने रेफरेंसेस थे, सारे के सारे एक एक कागज बहुत बारीकी से दिखवाया गया, और जितनी सरकारें आई उन्होंने रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए, डॉक्यूमेंट्स जो हिंदी में थे उन्हें ट्रांसलेट तक नहीं करवाया। ये तो बीजेपी आई, उन्होंने सबसे पहले ट्रांसलेट करवाया और सुप्रीम कोर्ट में रखे। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम तो हिंदी वाले डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे नहीं, हम तो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। उनका ट्रांसलेशन करवाया गया प्रॉपर, तब जाके उनको ट्रांसलेट करके वो सुप्रीम कोर्ट पेज भेजा गया। सोचिए 80,000 डॉक्यूमेंट्स और उनको ट्रांसलेट करवा के भेजना कितना टफ जॉब था, किसी सरकार ने करवाया ही नहीं। तो ये कहना कि हिंदुओं, अच्छा उसके बाद
जितना घटियापन बाबरी एक्शन कमेटी और जितने मुस्लिम्स ने दिखाया है, सॉरी आरसू आप भी मुस्लिम है, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूं कि अगर कोई एक एग्जांपल ऐसा हो जाए ना तो लड़ मरे। जितना आप लोग फिलिस्तीन को गालियां बकते हैं और जितना इजराइल को कोसते हैं, मतलब फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल को कोसते हैं, उसका 1% भी हिंदू नहीं कोसता, 1% या फ्रैक्शन में भी नहीं कोसता। सोचकर देखिए ना, इमेजिन करके हम पूछ रहे हैं कि यार आपके जैसे मक्का मदीना है, इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के काशी मथुरा विश्वनाथ ये सब मंदिर हैं, इनको छोड़ दो। कोई छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं 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 जो हो गया अब तुम कहीं और बना लो। तो इस चीज को अगर आप समझेंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आएगा कि असलियत में हिंदू ने जो रिक्लेम किया अपने आप को, अपनी पोजीशन। और मेरे को बार बार सैफुद्दीन सोज की वो जो स्टेटमेंट है वो बार बार याद आती है, जो वो ये कह रहे थे यार तुमने 3 लाख मस्जिदें बना ली हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है, 2 देश बना लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश बना लिए, परसेंट मतलब अपनी पॉपुलेशन 10% से 14% ले आए हो, 3 लाख मस्जिदें तुम्हारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें तुम्हारे पास यहाँ पर है, एक छोटा सा ढांचा है, डोरमेट है, दे दो, हिंदू कुछ नहीं कहेगा, मान जाएगा। वो 3 मांग रहा है, तुम 1 दे दो, काम खत्म करो। मुसलमान कहते हैं 1 भी नहीं देंगे मूर्ति पूजा के लिए, डोरमेट को छोड़ो, हम कुछ भी नहीं देंगे, जो बचे हुए वो भी तोड़ेंगे, अब ले लो। अब रही बात रिक्लेम करने की, क्यों ना करें? कोई एक एग्जांपल, कोई एक मुसलमान आके कोई एक एग्जांपल ये हमारे को दे दे कि भाई हमने यहां पर तुम्हारे साथ ये भाईचारे के तौर पे ये चीजें छोड़ दी, हमारे ऊपर एहसान ना जताएं कि हमने बाबरी मस्जिद टूटी तो हमने कुछ नहीं किया। गलत बोलते हैं। 93 के दंगे हुए, दाऊद इब्राहिम जिस तरीके से ब्लास्ट करके गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे फैले, वो कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक से बढ़ के एक मौलाना जिस तरीके से जामा मस्जिद से लेकर अलग अलग दुनिया के अलग अलग मस्जिदों से चीख रहे थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, यहां तक कि जितनी मतलब उसके बाद जो दंगे हुए, उसके जितने दंगे हुए हैं सारे के सारे, और उसके बाद अच्छा गोधरा के अंदर जो हमारे जो कार सेवक जलाए गए, 2 बोगियां पूरी की पूरी फूक दी गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो इसलिए क्योंकि वो अयोध्या से आ रही थी। भाई हर किसी को गुजरात के राइट्स और 2002 के याद है, वो गोधरा के बारे में कौन डिस्कस करेगा? प्रॉब्लम यहां है कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी हिंदू है, मतलब हिंदू जो की मेजॉरिटी है, बार बार उसको मतलब जिसे कहते हैं ना एक अपराध बोध, विक्टिम, मतलब उसको एक क्रिमिनल प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एक्यूज करने की कोशिश की जाती है कि भाई तुम मेजॉरिटी हो, तुम्हें ही सारा का सारा कंट्रीब्यूट कर, तुम्हें ही सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी है, बेचारे हैं एंड ऑल, ये वाला घुट्टी घोल घोल के पिलाई गई। और आज प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई एक एग्जांपल तो बता दो भाई, जिसके अंदर हम लोग ये कह सकें कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे में मुस्लिम्स ने हमारे लिए बड़ा दिल दिखा के ये जगह हमारे लिए छोड़ दी। हमारे अब दोबारा से मंदिरों को क्लेम करने लग गया वक्फ बोर्ड। अब ऐसी सिचुएशन में आरजू आप कह रहे हैं कि हमने दूसरे मंदिरों को क्लेम करना शुरू कर दिया, क्यों ना करें ये बता। जिस दिन एक मुसलमान खड़ा होके हमें ये कहना शुरू कर, मतलब बता देगा कि भाई हमने तुम्हारे लिए ये कॉम्प्रोमाइज किया और आपकी ये मंदिर मतलब ये हमारी मस्जिदें थी और ये इंपॉर्टेंट मंदिर हमने छोड़ दी। अरे आरजू जी अब तो नए मंदिरों को दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, खाली करो। अब उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पुराने मंदिर है वो भी क्लेम ना करें। अच्छा हम क्लेम नहीं कर रहे, ना 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 ना, क्लेम नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं नेचर ऑफ जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो बता दो, सर्वे करने को। मुझे नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है रिमोन जी, लेकिन एक चीज जो मैं अभी 2-4 दिन पहले अपने किसी दोस्त से पाकिस्तान में कह रही थी कि मैंने कहा मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि आज का मतलब 2024 के जमाने में, अब वो भी खत्म हो रहा है, 2025 आने वाला है, आज का मुसलमान मस्जिद नहीं जाता, बहुत कम जाता है, बहुत ही कम। ईद बकरा ईद कुछ हो गया तो चले गए, वरना लोग नहीं जाते। ऐसे ही मंदिर जाने का भी इतना रिवाज नहीं रहा है जी। हमारी तो सड़कें भरी हुई होती हैं और फुल भरी हुई होती है, फ्राइडे वाले दिन आके देख लो एक बार। पता नहीं, हर फ्राइडे भरी होती है। नहीं तो उनके यहाँ कंटेनर से फेंक देते हैं ना, तो कैसे सड़क पर करेगा नमाज? ऐसी बात कर रहे हो?
हमारे यहाँ न्यूज भाई, कर आप मुसलमान हो ना, तो आप तो सड़क पे- नहीं, मगर ये कि मेरी बात नहीं, मेरी बात हमारे ये यहाँ तो मैं ये उनको मैंने कह नहीं सकता मैं ये ना। कहना चाह रही थी कि आज का चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो या हिंदू हो, नहीं, वो इतना ज्यादा अटैच रिलीजन से मुझे दिखता नहीं है कि जितना झगड़ा हम रिलीजन पे करते रहते हैं। कौन से मुसलमान की बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो सड़कें भरी हुई होती हैं, सड़कें करके रोक दी देखो। जाती हैं, रोक दी। भाई गॉड, सड़कें बनाओ। ये हिंदुस्तान में अब थोड़े दिन से मतलब बीजेपी सरकार आ गई है, उससे पहले अगर सड़क के ऊपर हमारे भगवान शिव से लेकर कोई मूर्ति होती थी तो उसको ढक दिया जाता था कि मुसलमान ऑफेंड ना हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आरजू कादवी जी का भी, हरी मोहन साहब का भी, और मेरा यूट्यूब चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी हम लोग कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।